हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सेकंड टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। मैंने आपको इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग से टॉपिक की बजाय हम इसे डिफरेंशिएट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि उसके बारे में हमें नॉलेज भी हो जाए, प्लस साथ ही साथ हम उसका डिफरेंस अच्छे से समझ सके। ठीक है। इस वाले टॉपिक में हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ स्पीड और वेलोसिटी भी लेने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 से हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करके वहां के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, अपने क्लास 9th में पढ़ी भी हैं और अब फिर से पढ़ने का टाइम आ गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 2, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मैं जहां से कितनी भी दूर जाऊं, ठीक है, देखो आपको मैं राइट साइड में शो भी कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट यहां से ए पॉइंट से गया, ठीक है, इस ए पॉइंट से मैं कहीं पे भी जाऊं इस बी पॉइंट पे, चाहे मैं स्ट्रेट लाइन जाऊं, चाहे मैं कर्व जाऊं, चाहे कहीं भी घूम फिर के जाऊं। जैसे कि आप ट्यूशन जाते हो, आप स्कूल जाते हो, उसके बाद घूमते हो, उससे पहले घूमते हो, उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन की जगह आप कहीं भी घूम के मोमोज खाते हुए, टिक्के खाते हुए, गोलगप्पे खाते हुए घर जा रहे हो, तो जितना आपने मूवमेंट करा वो टोटल पाथ का उसमें हमें डिस्टेंस में लेना पड़ेगा। टोटल पाथ, ध्यान रहे। और डिस्प्लेसमेंट का केस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो यहां पे लिखा हुआ है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट, चाहे आप कहीं से भी घूम के गए, कहीं से भी गए, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। देखो आप ये चीज देख पा रहे हो नहीं? हाँ, आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन, अगर इनिशियल पोजीशन ये आपकी ए ये है, फाइनल पोजीशन आपकी बी है, तो यहां से लेके यहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। चलिए, इसको हम एस से डिनोट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम एस वेक्टर से। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, देखो सेकंड पॉइंट लिखा भी मैंने, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि कितने डिस्टेंस का है, ठीक है, कितना यहां से आपने डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस, आप अगर रेस्ट पे हो जीरो हो सकती है, आप मूव कर रहे हो, आपने हल्का सा भी मूवमेंट कर दी, ठीक है, आपने हल्की सी भी मूवमेंट कर दी, तो भाई डिस्टेंस तो कवर होगी। मान लो ओ से ए तक आप 1 मीटर भी चले तो डिस्टेंस तो कवर हो गई। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आप रेस्ट से मूव कर रहे हो जीरो हो सकती है, आप रेस्ट पे रहो जीरो है, डिस्टेंस कवर जीरो हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का केस अलग है। डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए ये ओरिजिन है, पहले एक सिंपल फॉर्म में देखते हैं, चलो उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। सिंपल फॉर्म में ये पोजीशन ए है, आप ए से बी तक गए, शॉर्ट, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक गए। सेकंड कंडीशन क्या है? आप ए से बी तक गए और जाने के बाद वापस भी आ गए ए पे ही, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव भी हो गया, जीरो भी हो गया, अब बचा पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होगा? सॉरी, पॉजिटिव हो गया, जीरो हो गया, एक मिनट, नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव और जीरो हो गया। पॉजिटिव वाला हो गया फर्स्ट केस, ठीक है, और नेगेटिव जीरो हो गया सेकंड केस। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस, मान लीजिए आप ए पोजीशन से आपने स्टार्ट किया, आप बी तक गए और बी तक जाने के बाद वापस ए से आप सी तक चले गए, ठीक है, ये वाला केस आ गया हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट को क्रॉस करके आप दूसरी साइड चले गए, तो ये आ गया हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ऐसे बोलने में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ऐसे नेगेटिव कैसे हो गया, हम तो ए से सी तक भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले सकते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, है ना। चलो अब मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका दिखाता हूं कैसे आया ये।
देखो जैसे कि इनिशियली हम ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं यहां से इस तरीके से, पहला केस। ठीक है, पहला केस हम ले लेते हैं यहाँ पे, ओ से ये पोजीशन आ गई हमारी ए और ये पोजीशन आ गई बी। क्लियर। अब ओ से ए की जो डिस्टेंस आई है हमारी वो है, मान लेते हैं x1, और ओ से बी जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं x2, x1 और x2। अब आप एक बात बताओ, अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, ए से लेके बी तक का बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, ओ से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने पोजीशन को डिफाइन कर दिया है प्रॉपरली, मैं बता रहा हूं प्रॉपरली इस चैप्टर में जैसे हम करेंगे। तो ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना होगा, देखो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। अब देखो x2 बड़ा है x1 छोटा है, ऑब्वियसली बात है कि x2 माइनस x1 जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बी ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी तरीके से दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या लेंगे, देखो मान लेते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन ये है और बी की पोजीशन ये है, पहले पोजीशन ए थी फिर बी, तो ए के हमारी डिस्टेंस कितनी हुई, x1 मान लेते हैं, और बी की डिस्टेंस x2। ठीक है, ए पोजीशन के x1, बी पोजीशन की डिस्टेंस x2। अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, इनिशियली ए पे था फिर बी पे आया। ठीक है, तो यहां पे जब हम करेंगे तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा हमारा x2 माइनस x1। ऑब्वियसली बात है कैसा आएगा, 0 से कम आएगा, यानी कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला केस। अब इसी तरीके से तीसरा ले लेते हैं। तीसरा केस क्या होगा, ये देखो ये हो गया हमारा तीसरा केस। ये पोजीशन हो गई हमारी ए, ये पोजीशन हो गई हमारी बी। ए की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन हमारी x1 है और फाइनल पोजीशन भी x2, ये ए ही है। इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो जाए तो भाई इसमें जब माइनस करोगे x2 माइनस 1 या x1 माइनस x2, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं आपके। हाँ चलो, x2 माइनस x1 जब भी करोगे आप 0 आ जाएगा। क्लियर, चाहे आप x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 करो, आना क्या है, 0। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई हमारी। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग मोशन इट कैन नॉट डिक्रीज, भाई डिस्टेंस हमारी ड्यूरिंग मोशन डिक्रीज नहीं कर सकती। मोशन अगर हो रहा है तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगी, लेकिन ये डिक्रीज भी कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है, डिपेंड करता है हमारे मोशन पे। अच्छा, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, मीटर। ठीक है, डायमेंशन दोनों का लेंथ l और l दोनों सेम है, ये तो हमारी सिंपल चीज हमने पढ़ रखा है। अच्छा नेक्स्ट इसी में डिस्कस कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी को। स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसको v से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको v वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू डिस्टेंस s अपॉन t, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू s, आप देखो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, s वेक्टर अपॉन t, ये हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये v इक्वल टू s अपॉन t के अभी हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ फॉर्मूले भी यहाँ पे केसेस डील करेंगे, वहां से हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम कैसे लिखते हैं, देखो एवरेज स्पीड के केस में v हो जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। डेल्टा स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करता है। ठीक है, और जब इसमें हम लिमिट लगा लेते हैं, जब लिमिट t टेंड्स टू 0, तो यही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t।
चलिए इसी तरीके से थर्ड आता है हमारा इंस्टंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो जब ये एवरेज स्पीड हम कंसिडर करते हैं v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s बाय डेल्टा t। थोड़ा सा राइटिंग सुधार लेते हैं। एक मिनट, थोड़ी राइटिंग अजीब आ रही थी। हाँ, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s बाय डेल्टा t। इट कैन बी रिटन एस ds बाय dt। तो v इज इक्वल टू ds बाय dt। ये हो गया हमारा इंस्टंटेनियस स्पीड का। इंस्टंटेनियस स्पीड का आपका मैंने मतलब बताया था पहले भी पीछे लेक्चर में कि इंस्टंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसकी स्पीड होगी या वेलोसिटी हमें निकालनी होगी। जैसे हम यहाँ से पोजीशन पे गए, ए पोजीशन से लेके, देखो यहाँ से हम ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गए, मुझे इस पॉइंट पी पे स्पीड या वेलोसिटी चाहिए, उसे इस तरीके से हम निकालेंगे, उसे कहते हैं इंस्टंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। यहाँ पे क्या होगा, v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s वेक्टर बाय डेल्टा t दैट इज इक्वल टू ds वेक्टर बाय dt। तो ये हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर बाय dt हो गया हमारा इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, SI यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। SI यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डायमेंशन LT माइनस 1 पहले ही निकाल चुके हैं पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर्स में, और ये भी LT माइनस 1। स्पीड वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम होगा। लास्ट है स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, कभी अभी आप आगे न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो थोड़ी कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपकी काम आएगी, इसे आप अलग से नोट कर सकते हो। जैसे कि भाई जैसे मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, ये आपने पहले भी पता होगा लेकिन मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मान लो ये इधर रखा है 1 मीटर पर सेकंड को है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल बी इजी फॉर यू इन द इट विल हेल्प यू इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और उसके आगे की कहानी। थैंक यू।